नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह कहानी आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। रात के अंधेरे में सड़क सुनसान थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज वातावरण को और भी भयावह बना रही थी। रवि, जो एक जिज्ञासु युवक था, अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी और खौफनाक हवेली की तलाश में निकला था। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात में जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता, लेकिन रवि को इन बातों पर यकीन नहीं था। रवि और उसके दोस्त मोहन और सुमन एक पुरानी जीप में बैठकर हवेली की ओर बढ़ रहे थे। हवेली गांव से कुछ मील दूर जंगल के बीचों बीच स्थित थी। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, आसमान में काले बादल घिरने लगे और हल्की बारिश शुरू हो गई। जीप की हेडलाइट्स हवेली की टूटी फूटी दीवारों पर पड़ी, जो अब स्याह अंधेरे में डूबी हुई थी। हवेली का विशाल दरवाजा जंग खा चुका था और खिड़कियों से धुंधला प्रकाश आ रहा था, मानो वहां कोई छिपकर देख रहा हो। यह वही हवेली है, मोहन ने धीमी आवाज में कहा। यहाँ कुछ भी नहीं है, बस पुरानी कहानियां हैं, रवि ने हंसते हुए जवाब दिया। लेकिन सुमन के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वह हमेशा से ऐसी जगहों से डरती थी, फिर भी रवि और मोहन के कहने पर वह साथ आई थी। चलो अंदर चलते हैं, रवि ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। दरवाजा थोड़ा धक्का देने पर चरमराते हुए खुल गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में वे धीरे धीरे आगे बढ़े। हवेली का आंतरिक हिस्सा काफी बड़ा और भव्य था, लेकिन अब हर जगह धूल और जाले लगे हुए थे। फर्श पर पड़े कांच के टुकड़े, टूटी हुई कुर्सियां और दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स माहौल को और भी भयानक बना रहे थे। ये जगह तो वाकई डरावनी है, मोहन ने बुदबुदाते हुए कहा। अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने ऊपर की मंजिल पर दरवाजा खोला हो। तीनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या वह हवा थी? सुमन ने घबराते हुए पूछा। शायद, रवि ने निश्चिंत होने का नाटक करते हुए कहा। लेकिन फिर अचानक सीढ़ियों से किसी के दौड़ने की आवाज आई। तीनों ने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनकी सांसें अटकी रह गईं। मोहन ने दरवाजे की ओर भागने का मन बनाया, लेकिन तभी हवेली के मुख्य दरवाजे की जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। अब वे हवेली में फंसे हुए थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, सुमन ने घबराते हुए कहा। ठीक है, पहले हम ऊपरी मंजिल पर जाकर देखते हैं, शायद वहां से कोई खिड़की मिल जाए, रवि ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। तीनों ने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें एक लंबा और अंधेरा गलियारा दिखा। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों में बने चेहरे उन्हें घूरते से महसूस हो रहे थे। गलियारे के अंत में एक दरवाजा था, जो थोड़ा खुला हुआ था। रवि ने उस दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। दरवाजे के अंदर का दृश्य देखकर तीनों का खून जम गया। वहां एक पुराना झूला था, जो अपने आप हिल रहा था। झूले के पास ही एक महिला का धुंधला सा आकार खड़ा था, जिसकी आंखें सीधी तीनों पर टिकी हुई थीं। महिला की आंखें लाल थी और चेहरा सफेद। वह धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रही थी। अचानक वह झपटकर उनकी ओर बढ़ी। तीनों ने चिल्लाते हुए दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। हवेली की खौफनाक दीवारें अब धीरे धीरे सजीव होती जा रही थीं। हर दीवार से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, मानो वहां दबी हुई आत्माएं जाग उठी हों। यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है, मोहन ने कांपते हुए कहा। रवि ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा मानो पत्थर का बन गया था। सुमन ने दीवार के पास खड़ी होकर रोना शुरू कर दिया।
तभी उस महिला की भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। तुम लोग यहाँ से कभी नहीं जा सकते, महिला की आवाज ने तीनों के रोंगटे खड़े कर दिए। रवि ने टॉर्च को अपनी ओर घुमाया और देखा कि अब उसके पीछे भी कई और परछाइयां खड़ी हो गई थीं। हर परछाई के चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। आखिरकार तीनों ने महसूस किया कि वे हवेली की भूतिया आत्माओं के शिकंजे में फंस चुके थे। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उस रात के बाद रवि, मोहन और सुमन कभी घर नहीं लौटे। उनके बारे में कोई कुछ नहीं जान पाया। कहते हैं कि अब उनकी आत्माएं भी उसी हवेली में भटकती हैं और जो भी उस हवेली में जाता है उसे कभी वापस नहीं आने देती।